तो जैसे कितने घंटे पढ़ते थे लास्ट के महीनों में? सर एक्चुअली सर मेरा सर हर वीक मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली मेरा ना सर स्केड्यूल चेंज होता रहता था। अच्छा, तो मतलब मैं जैसे इस बात को समझाना, शेड्यूल चेंज होने के में क्या-क्या करते, कैसे होता था? सर एक्चुअली जो लास्ट का मेरा मंथ था या लास्ट के 2 मंथ थे मेन से पहले, हुँ, वो मेरा सर ऐसा था कि मैं सुबह उठ के सर सबसे पहले 9 बजे के आसपास सर सबसे पहले तो भगवान को ध्यान करना है कि हुँ, यहाँ तक पहुँचा दिया, आगे भी पहुँचा दो। पहुँचा दें। तो सर उसके बाद सर मैं लगभग 1 घंटा वहाँ लगाता था, हुँ, फ्रेश होने के बाद। हुँ, तो उसके बाद सर फिर मैं लाइब्रेरी चला जाता था नाश्ता वगैरह करके। हुँ, फिर वहाँ सर सबसे पहले जाके मॉक में देता था सर। हुँ, सर मैंने कई बच्चों को देखा वो ना सर लास्ट में मॉक देते थे मतलब हुँ, एट द एंड ऑफ डे। हुँ, तो सर मेरे भैया ने सजेस्ट किया कि जब आपका माइंड फ्रेश हो, सुबह-सुबह माइंड एकदम फ्रेश होता है और टाइमिंग भी लगभग वही आस-पास बैठती है आपकी जो मेंस का मॉक है। जेन्युइन बात है। तो तभी सर मैं फिर वहाँ सर मॉक देता था। हुँ, मतलब एक वो 4 घंटे मैंने सर फिक्स कर रखे थे। हुँ, पौने 2 घंटे का मॉक, ओके, 45 मिनट्स का उसका एनालिसिस। एनालिसिस। हुँ, उसके बाद सर आधे घंटे का 1 घंटे का सर कंप्यूटर, हुँ, कंप्यूटर क्योंकि बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। उसके बाद सर आधे घंटे की लगभग टाइपिंग। हुँ, वो सर 4 घंटे मैंने फिक्स कर रखे थे। हुँ, उसके बाद सर फिर मैं वोकैब पढ़ता था। हुँ, मतलब इंग्लिश को थोड़ा टाइम दे दिया। हुँ, फिर मैथ तो सर आखिरी के टाइम पे मेरी काफ़ी मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था या ओवर कॉन्फिडेंस कह लो। हुँ, तो सर वो मैं काफ़ी आखिरी के टाइम पे आखिरी 1-2 महीने में बहुत कम कर दी थी मैंने सर 1 घंटा ही देता था मैं मैथ को। और सिर्फ मैथ में स्कोर क्या था अभी? मीन 90 आउट ऑफ 90। 90 अराउंड, ब्रिलियंट। अच्छा फिर? सर मैथ में सर एक्चुअली मैं सिर्फ आखिरी में मैंने सर एक बुक बना रखी थी। हुँ, तो उसमें सर पूरे अर्थमेटिक से लेके एडवांस के सारे सिर्फ फॉर्मूले वगैरह से हुँ, कुछ नहीं करता था। हुँ, आधे घंटे सर उन्हें ही खोल के बस रिवाइज करता रहना। कोई एक आध अगर मुझे उसमें से ही क्वेश्चन दिख गया कि हाँ इस टाइम वो क्वेश्चन बना था, हुँ, बस उसको एक बार माइंड में ही घूमता रहता था। तो बस वही थोड़ा सा माइंड घूम गया बस। उसके बाद सर मैथ वगैरह रिवाइज कर ली। हुँ, इंग्लिश के बाद फिर मतलब थोड़ा साथ साथ ही चलता रहता था। हुँ, फिर सर फिर मैं टाइम देता था जीएस को सर। शाम में अच्छा, एक बार घर आता था, हुँ, एक बार फ्रेश होके चाय वगैरह मतलब नाश्ता वगैरह करके। फिर सर मैं पूरा रात तक 5:30 से वापस जाता था। हुँ, रात के 9:30-10 बजे तक हुँ, 4.5 घंटे पूरे जीएस को देता था। मतलब जीएस की एक आध क्लास ले ली। हुँ, फिर उसके बाद नोट्स रिवाइज कर लिए पूरे हुँ। पूरे, एक आध सेक्शनल मॉक दे लिया। तो सर वैसा वो टाइम चलता था जीएस के लिए। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बताना कि जैसे आप जिस मतलब पर्सनैलिटी के आदमी हैं और खुश मिजाज आदमी हैं, तो बीच में ऐसे भी मोमेंट आते होंगे कि यार दोस्त या किसी तरीके के डिस्ट्रैक्शन बार-बार भटकाते होंगे उस चीज़ों से। बिल्कुल। तो कभी ऐसा हुआ कि कोई पीरियड ऐसा हुआ कि जिसमें 2-3 दिन लगातार पढ़ाई नहीं की या हफ्ते भर पढ़ाई से दूर हो गए उस चीज़ में, ऐसा भी कोई टाइम आया? सर 2-3 दिन तो नहीं पर 1 आध दिन हो जाता था। हुँ, पर उसका गिल्ट बहुत अच्छा काम करता था। अच्छा उसका गिल्ट होता था। हाँ, उसका गिल्ट ही मुझे अगले हफ्ते बहुत अच्छी पढ़ाई की यार ये 1 दिन छोड़ा है, हुँ, इसको पूरा कवर करना है। हुँ, और सर ये फील्ड जो है ना जो मैं सब अब जो बच्चे आ रहे हैं या हुँ, जो बच्चे इस फील्ड में हैं, हुँ, हुँ, उन्हें सर ये फील्ड के बारे में समझना पड़ेगा। इसे कंपटीशन कहते हैं। तो सच बात। कंपटीशन मतलब हमें एक स्कोर अचीव नहीं करना, हुँ, हमें दूसरों से ज़्यादा पढ़ना है। कि अगर हम आज अभी टाइम वेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे या घूम रहे हैं, आज हमने अपना 1 दिन वेस्ट कर दिया दोस्ती यारी में कुछ भी, हुँ, कुछ खाने पीने चले गए, फैमिली टाइम, हुँ, जो भी है। पर कोई और बच्चा पढ़ रहा है, सच बात है, कोई और बच्चा आपसे आगे निकल रहा है। आगे निकल रहा है तो वो आपको बहुत और आपको सब लड़ना उसी बच्चे से, लड़ना है। एक ना एक दिन बैठना उसी के साथ है। बिल्कुल। मेरा एक दोस्त है सर, हाँ, वो अभी 25 के लिए प्रिपेयर कर रहा है। हाँ, तो मैंने उससे एक दिन बात करी कि हुँ, समबडी इज स्कोरिंग 130। हुँ। तो वो कह रहा है कि वो तैयारी भी तो बहुत पहले से कर रहा है। मैंने कहा उससे कोई मतलब नहीं है। 25 में वो आपके साथ बैठेगा, जेन्युइन बात है। आपको उसको कैसे पीछे छोड़ोगे वो सोचो। मैंने सर हमेशा जब भी मैंने मतलब 2024 में जब भी मैंने तैयारी करी ना, हुँ। मैंने पेरेंट्स को कह रखा था कि मैं रैंक स्कोर करूंगा। और यार 375 रैंक अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना? बहुत अच्छी रैंक आपकी आई है और इससे पीछे वाला सीजीएल आपका क्रैक भी नहीं हुआ। नहीं सर मेंस क्रैक नहीं हुआ था, प्री क्रैक। हाँ, मतलब सीजीएल हाँ मीन्स जी। रह गया था और उसके बाद फिर जो अटेम्प्ट आया है ये वाला 2024 का, इसमें 375 रैंक लेके आना पूरे भारत में, मतलब बड़ा बड़ा है।